दोस्तों सिंध पुलिस कांस्टेबल टेस्ट या जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें मैथ्स का पोर्शन लाजमी आता है और मैथ्स के पोर्शन में अक्सर जो है वर्ड्स प्रॉब्लम से क्वेश्चन आते हैं जो कि अक्सर स्टूडेंट्स को सॉल्व करने में मुश्किलात पेश आती हैं। तो आज उन क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताज़ीम अहमद और आप देख रहे हैं हाउ एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। सिंध पुलिस कांस्टेबल रिटन टेस्ट के हवाले से मैथ्स पोर्शन की हमने सीरीज स्टार्ट की थी, आज उसका पार्ट 8 डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आपने पार्ट 1 से पार्ट 7 तक वीडियोस नहीं देखी तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां से जाके उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, 2 numbers are in ratio 5:4 and their difference is 10. What is the largest number? दो नंबर हैं दोस्तों जिनका रेशो क्या है 5:4 है और उनका डिफरेंस बराबर है 10 के। तो उनका लार्जेस्ट नंबर क्या होगा? सबसे पहले कि हमें उन दो नंबर्स का पता हो, उन दो नंबर्स हमें उनका पता नहीं है तो लार्जेस्ट नंबर कैसे फाइंड करें? तो सबसे पहले हम वो दो नंबर जो हैं वो फाइंड करेंगे। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में रेशो दिया हुआ है और उनका डिफरेंस दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, यहीं से नंबर को लेट करेंगे। लेट द नंबर, हम नंबर्स को लेट कर लेते हैं किस में से, ये जो रेशो वैल्यूज़ दी हुई हैं इनमें से हम इसको लेट कर लेते हैं। 5x दिया हुआ है हमें और 4x दिया हुआ है हमें। 5 हमने वही रेशो वाला नंबर लिखा और x का मतलब है कि वो नंबर जो हमने फाइंड करना है ये वही दो नंबर हैं, और ये जब ये फाइंड हो जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि बड़ा नंबर कौन सा है और छोटा नंबर कौन सा है। तो ये हमारे पास आ गया। अब नेक्स्ट क्या कहा गया है, एंड देयर डिफरेंस इज़ 10। अब इनका डिफरेंस जो है वो 10 है। डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस होती है सब्सट्रैक्शन, माइनस, यानी कि इन दो नंबर्स में से हमने माइनस करना है इन दोनों नंबर को और हमारे पास डिफरेंस आ जाएगा 10। तो हम कर लेते हैं 5x माइनस 4x, इनका ये डिफरेंस आ गया। ये डिफरेंस इसके बराबर है 10 के बराबर है, तो हम लिख देंगे इज इक्वल्स टू 10, ये इनके बराबर है। अब हमने इसको सिंपल सॉल्व कर लेना है। 5x माइनस 4x, x इज इक्वल्स टू 10, हमारे पास नंबर आ गया 10। अब ये नंबर हमारे पास आ गया। अब हम इससे फाइंड कर लेंगे कि लार्जेस्ट नंबर कौन सा है और शॉर्टेस्ट नंबर कौन सा है। तो हमारे पास दो नंबर थे 5x और 4x, हम यहाँ पे 5x लिख लेते हैं। 5x की वैल्यू क्या है हमारे पास 10, तो यहाँ पे लिखेंगे 10, 5 10s are 50। दूसरा नंबर क्या है हमारे पास 4x है, तो 4x लिखेंगे। 4x की जगह वैल्यू, x की वैल्यू आ जाएगी 10, 10 लिखा, 4 10s are 40। तो दोस्तों ये देखें 50 नंबर हमारे पास लार्जेस्ट आ गया और 40 नंबर हमारे पास शॉर्टेस्ट आ गया। तो इस तरह से हम नंबर फाइंड कर सकते हैं कि लार्जेस्ट या छोटा नंबर या बड़ा नंबर कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, व्हाट मस्ट बी एडेड टू ईच टर्म ऑफ द रेशो 7:11। कौन सा नंबर ऐड करेंगे रेशो 7:11 की दोनों टर्म में, सो टू मेक इट इक्वल टू 3:4, जो उनकी इक्वेशन को इक्वल कर देगा 3:4 के। सिंपल ये क्वेश्चन है, जिस तरह क्वेश्चन की स्टेटमेंट है उसी तरह हम इक्वेशन बनाएंगे। हमें क्या बताया गया है, कौन सा नंबर हमने इन दोनों टर्म में ऐड करना है। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे, लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर, क्योंकि हमें वो नंबर नहीं पता तो हम उसको लेट कर लेते हैं x। हमने उस नंबर को लेट कर लिया x। अब हमारे पास 7:11 है, तो 7:11 को 7/11 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हमने क्या करना है, कहा जा रहा है मस्ट बी एडेड, तो इसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास रेशो 3:4 के इक्वल आएगा। तो हमें वो नंबर पता नहीं है तो हम ऐड कर लेते हैं ईच टर्म में, 7 में भी और 11 में भी, ये हमने कर लिया ऐड। अब ये बराबर हो गया किसके, 3:4 के, टू मेक इट इक्वल टू 3:4। तो हमने 3:4 को 3/4 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, 4 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इस क्वेश्चन को कर लेंगे सॉल्व। 4 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 + x से ये मल्टीप्लाई हो गया, इज इक्वल्स टू, इधर क्या बचा 3 लिख दिया। अब नीचे जो 11/x है, अब नीचे जो 11 + x है ये डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 11 + x मल्टीप्लाई हो गया। सिंपल इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। 7 4s are 28, प्लस की जगह प्लस, 4 × x 4x इज इक्वल्स टू 3 11s are 33, प्लस की जगह प्लस आ गया, 3 × x 3x आ गया। अब x की वैल्यू को एक तरफ कर लेंगे
और दूसरी वैल्यूज़ को एक तरफ कर लेंगे। 4x 3x यहाँ पे प्लस हो रहा है, इस तरफ आएगा तो माइनस का 3x हो जाएगा इज इक्वल्स टू 33 हमने ऐसे ही लिखा। 33 हमने ऐसे ही लिखा। 28 यहाँ पे प्लस हो रहा है, उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये हमने माइनस कर दिया। 4x माइनस 3x x 33 माइनस 28 तो बचा 5। ये वो नंबर है जिसको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास रेशो इक्वल आएगा 3:4 के। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, द रेशो ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन अ ग्रुप 7:6। एक ग्रुप है बॉयज़ और गर्ल्स का, वो कितने रेशो का है? 7:6 है उसमें बॉयज़ एंड गर्ल्स। इफ़ 4 मोर बॉयज़ ज्वाइन द ग्रुप, अगर 4 बॉयज़ ने उसमें और ज्वाइन किया है, एंड 3 गर्ल्स लीव द ग्रुप, और 3 गर्ल्स ने वो ग्रुप लेफ्ट कर दिया है, द रेशो ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स बिटवीन 4:3। तो बॉयज़ और गर्ल्स का रेशो 7:3 से 4:3 हो गया जब उसमें 4 बॉयज़ ने ज्वाइन किया और 3 गर्ल्स ने उसको लीव किया। व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ़ बॉयज़ एंड गर्ल्स इनिशियली इन द ग्रुप। तो स्टार्ट में बॉयज़ और गर्ल्स कितने थे? स्टार्ट में बॉयज़ और गर्ल्स जो है वो 7:6 थे। ये 7:6 उसकी एक एवरेज बताई गई है, लेकिन ये एक्यूरेट 7 बॉयज़ या 6 गर्ल्स नहीं है, ये उनका रेशो है। गर्ल्स और बॉयज़ कहाँ कितने थे वो हम इस क्वेश्चन में फाइंड करेंगे। क्वेश्चन से बिल्कुल नहीं घबराना, आसान तरीके से क्वेश्चन को समझाएंगे। कभी भी ये स्टेटमेंट को देख के आप उससे जो है वो डरा नहीं करें, उसको समझने की कोशिश किया करें। अब हमारे पास जिस तरह स्टेटमेंट बताई गई है क्वेश्चन में, उसी तरह इक्वेशन बनाएंगे। द रेशो ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स कितना है? 7:6 है, तो हम लेट कर लेते हैं कि लेट द बॉयज़ हमारे पास कितने हैं? 7 रेशो दिया हुआ है तो 7 लिखते हैं, और बॉयज़ हैं कितने असल में वो हम लिख देते हैं x। ठीक है जी। अब गर्ल्स लिख लेते हैं। द गर्ल्स कितनी है? 6 रेशो में है, क्योंकि पहले बॉयज़ दिया हुआ है इसलिए पहली वैल्यू बॉयज़ की होगी, बाद में गर्ल्स लिखा हुआ है तो बाद वाली वैल्यू गर्ल्स की होगी। तो ये हमारे पास आ गया 6 और ये आ गया x। ठीक है जी। नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है? इफ़ 4 मोर बॉयज़ ज्वाइन द ग्रुप, अगर इसमें 4 मोर बॉयज़ ज्वाइन करते हैं तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, अगर ज्वाइन करते हैं तो ज़ाहिर है प्लस होगा, अगर लीव आता है तो माइनस होगा। अब इसमें ज्वाइन कर रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं, तो हम इसको प्लस कर लेंगे। 7x प्लस कितने बॉयज़ ने ज्वाइन किया, क्योंकि 7x इसका किसकी वैल्यू थी? 7x बॉयज़ थे, तो इसलिए हम 7x में 4 बॉयज़ को प्लस कर लेंगे क्योंकि 4 बॉयज़ ने ज्वाइन किया है। अब 7:6 को क्योंकि हम अपॉन की वैल्यू में लिख सकते हैं, तो 7/6 हमने लिखा, ये रहा 6x। तो हम क्या करेंगे कि गर्ल्स ने जो है वो लीव किया है, बॉयज़ ने ज्वाइन किया था तो हमने प्लस किया, अब 3 गर्ल्स ने लीव किया है तो हम यहाँ पे -3 कर देंगे। ये जी, ये गर्ल्स ने लीव कर दिया, हमने -3 कर दिया। अब क्या कहा जा रहा है, अगर 4 बॉयज़ ज्वाइन करेंगे, 3 गर्ल्स लीव करेंगी ग्रुप, तो रेशो बॉयज़ और गर्ल्स का हो जाएगा 4:3। ठीक है, ये बराबर हो गया 4:3 को हम 4/3 लिख सकते हैं। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन। क्या था? 7:6 गर्ल्स बॉयज़ थे, तो ये हमारे पास 7/6 ये बॉयज़ आ गए, ये गर्ल्स आ गई। 4 बॉयज़ ने ज्वाइन किया था, +4 कर दिया, 3 गर्ल्स ने लीव किया था, -3 कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में ही बताया उन्होंने कि वो फिर किसके इक्वल हो जाएगा? 4:3 की हो जाएगा, हमने 4:3 लिख दिया। सिंपल इक्वेशन को आप सॉल्व कर लेंगे। 3 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 7x + 4 से इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या वैल्यू बची? 4। अब नीचे 6x/3, 6x - 3 डिवाइड हो रहा था, उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 6x - 3। वैल्यू दोस्तों आपने जब भी लिखनी है तो वो ध्यान से लिखनी है, हल्का सा 7 की जगह 4 या 4 की जगह 7 हो गया तो पूरा आंसर आपका गलत हो जाएगा। तो वैल्यूज़ आपने ध्यान से लिखनी है। अब इनको कर लेंगे मल्टीप्लाई। 7 3 = 21x + 3 4 = 12। अब इसको 6 4 = 24, x भी है साथ तो x लिखेंगे, -4 3 = 12। अब दोस्तों x की वैल्यूज़ को अलग कर लेंगे और दूसरी वैल्यू को अलग कर लेंगे। 21x यहाँ पे प्लस हो रहा है तो उस तरफ जाएगा तो हमारे पास यहाँ पे क्या वैल्यू है? 24x लिखा,
और यहाँ पे -21x कर लेंगे। 21x यहाँ पे प्लस हो रहा है, 21x यहाँ पे प्लस हो रहा है, उस तरफ जाएगा तो -21x हो जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू क्या थी 12, तो 12 हम लिख देते हैं। अब इस तरफ जो 12 था -12 का उस तरफ जाएगा तो प्लस का 12 हो जाएगा। 12 + 12 24 इज इक्वल्स टू 24x - 21x, यहाँ पे बचा 3x। अब 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 24/3 इज इक्वल्स टू x। 3 1s are 3, 3 8s are 24। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 8। तो 8 जो है वो रेशो में हम इसको अब ऐड करेंगे। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा था, व्हाट इज़ टोटल नंबर ऑफ़ बॉयज़ एंड गर्ल्स इनिशियली इन द ग्रुप। शुरू में ग्रुप में कितने बॉयज़ और गर्ल्स थे, तो शुरू में 7:6 थे। तो हमने क्या लेट किया था, बॉयज़ 7x, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 7x। अब 7 हमने ऐसे ही लिखा, x की वैल्यू क्या है हमारे पास 8, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 8। 7 8s are 56। और गर्ल्स कितनी थी, गर्ल्स थी हमारे पास 6x, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 6x। 6 हमने ऐसे ही लिखा, x की वैल्यू क्या है 8 लिखा, 8 6s are 48। तो ये तो 7x, क्योंकि हमारे पास 7 रेशो में बॉयज़ थे तो ये आ गया बॉयज़ 56 हुए और गर्ल्स 48 हुई। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपने इसको दोबारा सॉल्व करके 7:6 भी ला सकते हैं। जिस तरह के ये देखें, यहाँ पे हम आपको करके दिखाते हैं कि 56 बॉयज़ थे, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 56 बॉयज़ आ गए हमारे पास और 48 गर्ल्स थी। अब इस तरह का कोई टेबल पढ़ना है जो दोनों में आए। 8 7s are 56, 8 6s are 48। तो ये हमारे पास 7:6 दोबारा आ गया, यानी कि ये हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर लें लाइक, चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें ताकि इस तरह के मज़ीद मैथ्स के वर्ड्स प्रॉब्लम लाने में हमें हौसला अफजाई मिल सके।